इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है और इसका नाम नैरो है। नैरो अपने सामने एक लड़की को अपने सामने एक लड़के को काटने के लिए फोर्स करता है और उससे कहता है कि तुम इसके दिल को बाहर निकाल दो। जिसके बाद वह उसके दिल को एक प्लेट में सजा कर नैरो के पास में ले जाती है। इसके बाद यह लड़की बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि यह इन सभी की वजह से बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। अब नैरो एक आदमी को पैसों से भरा हुआ बैग इस लड़की को देने के लिए कहता है। जिसके बाद नैरो वहीं पर बैठकर अपने फोन में कुछ लोगों की फोटो देखता है जिसे वह अपने फन हाउस में लाकर उनके साथ में गेम खेलेगा। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैडी है और इसे भी फन हाउस में लाया गया है। तभी हमें पता चलता है कि कैडी एक टीवी एक्टर है, लेकिन कैडी को अभी किसी भी टीवी शो पर काम नहीं मिलता। तभी कैडी का मैनेजर उसे बताता है कि अगर वह फन हाउस में होने वाले गेम में जीत जाता है तो उसे बहुत ही सारे पैसे मिलेंगे। यह सुनकर कैडी इसके लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह कैडी को किडनैप कर उसे फन हाउस में ले आते हैं और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी फन हाउस के लोकेशन के बारे में ना जाने। इस फन हाउस में टोटल 8 लोग आए थे जो एक दूसरे को जानते भी नहीं। अब यह सब वहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं और यहीं से यह शो शुरू हो जाता है। तभी इनके सामने इस शो का होस्ट एक पांडा के रूप में आता है और यह इन सभी को बताता है कि इस पूरे हाउस में कैमरे लगाए गए हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। अब तुम लोग यहाँ पर जो चाहे वह कर सकते हो। और इसके बाद यह इन्हें यह भी बताता है कि यह शो बिल्कुल लाइव हो रहा है और जिससे पब्लिक ज्यादा वोट करेगी वह इस शो को जीत जाएगा। इस हाउस में नैरो के कुछ आदमी भी होते हैं और इसके बाद यह 8 लोग इस फन हाउस में बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती करते हैं और ऐसा करते हुए इन सभी को इस हाउस में 3 दिनों का समय बीत जाता है। और इसके बाद नैरो पांडा के रूप में इनके सामने आता है और इनसे कहता है कि आज पब्लिक तुम्हारे ऊपर वोट करेगी और जिसे भी कम वोट मिलेगा उसे आज ही इस शो को छोड़कर जाना होगा। तभी हम वोटिंग स्क्रीन को देखते हैं जिसके अंदर लिली को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं क्योंकि लिली ने इस शो के अंदर में बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें की थी जिसकी वजह से पब्लिक ने इसे सबसे ज्यादा वोट दिया। अब यहाँ पर 2 लोग को बहुत ही ज्यादा कम वोट मिलते हैं और नियम के अनुसार इनमें से एक को इस शो को छोड़कर जाना होगा। अब लेविन को एक रूम में ले जाकर उसे लटका दिया जाता है और लोनी को एक बेड दिया जाता है जिसके ऊपर लोहे के किले लगे हैं और उसे बताया जाता है कि उसे सामने रखे पांडा पर हमला करना होगा। लेकिन जब यह अपने बेड से उस पांडा को मारने के लिए जाती है तभी वहाँ से पांडा को हटाकर लेविन को लटका दिया जाता है और यह सब कुछ लाइव हो रहा था और पब्लिक भी इसे देख रही थी। लोनी इसे पांडा समझकर बहुत ही ज्यादा मारती है जिसकी वजह से लेविन की यहीं पर मौत हो गई थी। इसे देखकर बाकी के सभी मेंबर डर जाते हैं क्योंकि अब यह सब लोग पैसों की लालच में इस शो में फंस चुके हैं। और दूसरी ओर डार्क वेब के जरिए इस शो को चलाया जाता है और इसी वजह से कोई भी इनके लोकेशन को नहीं खोज पाता। और अब यहाँ पर नैरो फिर से इन्हें कहता है कि अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो हम उसे जान से मार देंगी। अब यहाँ पर डेक्स को यह लगता है कि वह इस खिड़की से भाग सकता है क्योंकि इस खिड़की से आसमान नजर आ रही थी। लेकिन सभी लोग उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं लेकिन यह किसी की बात को नहीं सुनता। जिसके बाद वह इस खिड़की को तोड़ देता है। तभी इन्हें पता चलता है कि यह तो एक प्रोजेक्टर है जिसमें आसमान की पिक्चर आ रही थी। और इसके बाद नैरो अपने आदमियों से कहता है कि तुम डैश को जान से मार दो। इसके बाद नैरो के आदमी डैश को एक कंटेनर में डालकर उसके अंदर एसिड डालते हैं जिसकी वजह से डैश का आधा बॉडी गल जाता है और यह सब कुछ बिल्कुल लाइव हो रहा था। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं जहां पर इस शो के बारे में चर्चा हो रही थी। तभी पांडा इनके सामने आता है और कहता है कि अगर तुम सभी को अपनी जान बचानी है तो तुम्हें पब्लिक से अपने लिए सबसे ज्यादा वोट मांगने होंगे। तभी जिमी और मिली के बीच में झगड़ा हो जाता है। जिमी मिली से कहती है कि तुम अपनी बॉडी को दिखाकर सबसे ज्यादा वोट ली थी। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कैडी के बारे में बातें करती है क्योंकि यह कैडी की एक्स वाइफ थी। कैडी की एक्स वाइफ है, सभी लोगों से वोट का डिमांड करती है। और इसके बाद पांडा इनके सामने आता है और वोटिंग के स्क्रीन को दिखाता है जिसमें सबसे कम वोट मिली और जिमी को मिले हैं। और अब इन दोनों को एक रूम में ले जाकर इनके हाथों में कुल्हाड़ी दे देते हैं और लाइट को ऑफ करके नाइट विजन में इस शो को चलाया जाता है। और इसके बाद यह दोनों एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करते हैं। तभी लिली अपने कुल्हाड़ी को इसके सिर के अंदर में घुसा देती
होती है, जिसकी वजह से जिमी मारी जाती है और अब इस शो के अंदर में 3 लोग मर चुके हैं। इसके बाद यह सभी पब्लिक से डिमांड करते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा वोट दी ताकि यह लोग जिंदा रह सके, लेकिन ज्यादा वोट के चक्कर में लिली पब्लिक के सामने बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करती है ताकि उसे सबसे ज्यादा वोट मिल सके। लिली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शराब पी चुकी थी, इसलिए कैडी उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है। तभी लिली कैडी से कहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन कैडी इसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन उसी समय वहाँ पर जेम्स आ जाता है और इन दोनों को एक दूसरे के साथ में इतने करीब देखकर इससे कैडी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह तुरंत कैडी के ऊपर हमला कर देता है। यह सब कुछ पब्लिक भी देख रही थी और उन्हें तो पता ही है कि क्या सही है क्या गलत है, और इसी की वजह से कैडी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं इस बार, और सबसे कम वोट लिली को मिलते हैं क्योंकि लिली अजीबोगरीब हरकतें करके वोट पाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद लिली को एक कमरे में ले जाकर उसके साथ में एक गेम खेलते हैं, लेकिन लिली इस गेम में हार जाती है और अब इसे एक बिल घुमाने के लिए कहा जाता है ताकि यह अपने मौत को डिसाइड करे कि यह किस तरीके से मरना चाहती है। इस बिल को घुमाने के बाद लिली को एक रूम में ले जाकर इसके हाथ और पैर को बांधकर उसे खींचा जाता है, जिसकी वजह से लिली के हाथ और पैर अलग हो जाते हैं और अब इस फन हाउस के अंदर में 4 लोग बचे हैं। इसके बाद इन सभी को अपने फैमिली के फोटो दिए जाते हैं ताकि यह लोग अपनी फैमिली को याद करे। आखिरी बार यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैडी के माता पिता बचपन में मारे जा चुके हैं और इसी वजह से कैडी को इस बार भी सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और सबसे कम वोट यहाँ पर जेम्स को मिलते हैं। जेम्स एक बॉक्सर है, इसलिए इसके सामने 4 बॉक्सर को लाया जाता है और इनमें से एक बॉक्सर को पब्लिक चुनेगी। जिसके बाद जेम्स एक बॉक्सर के साथ में फाइट करता है और जेम्स इसे किसी तरह से हराकर इसे जान से मार देता है, लेकिन इसके बाद नेहरू उस रूम के अंदर में 3 और बॉक्सर को भेज देता है और अब जेम्स इन तीनों बॉक्सर का सामना नहीं कर पाता और वह मारा जाता है। और अब इस फन हाउस के अंदर में 3 लोग बचे हैं और अब यह तीनों ही पब्लिक से सबसे ज्यादा वोट लेने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करते हैं और यहाँ पर सबसे कम वोट कैट को मिलते हैं। जिसके बाद कैट के साथ में भी एक गेम खेला जाता है जिसमें यह हार जाती है और इसे भी एक बिल घुमाने के लिए दिया जाता है और जैसे ही कैट इस बिल को घुमाती है तो आता है पास्ट लेटर, यानी कि कैट को छोड़कर अब सभी लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और अब इसके बाद कैडी और लोनी को एक रूम में लेकर जाया जाता है और इन दोनों के हाथ में गन देकर इनसे कहते हैं कि जो सबसे पहले एक दूसरे को जान से मारेगा वह इस गेम को जीत जाएगा। लेकिन यह दोनों इन सब से काफी ज्यादा तंग हो चुके थे, इसलिए यह सुसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब इस गेम को कैट जीत जाती है। कैट को $5 मिलियन देकर उसे फन हाउस से बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिनों तक पुलिस उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन इससे भी फन हाउस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।